हाँ, तो डियर स्टूडेंट अपना मतलब क्या देख लिया था आप लोगों ने, तुम्हारे पास में जो एरोमेटिक कंपाउंड थे उसके अंदर हमने देख ली थी उनकी एडिशन रिएक्शन। फिर मैंने आप लोगों को सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की क्या भाई मैकेनिज़्म बता दी थी, और उस मैकेनिज़्म के अंदर मैंने उसका एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम भी आप लोगों को बता दिया था। आगे बात समझ। अब हम पढ़ेंगे उसके एग्जाम्पल। किसकी बात करेंगे? एग्जाम्पल की बात करेंगे। उनको भी मैं आप लोगों को डिटेल में बताऊंगा। मेंशन कीजिए एग्जाम्पल ऑफ एरोमेटिक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। वर्बली बोल रहा हूँ, एग्जाम्पल ऑफ एरोमेटिक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। इलेक्ट्रॉन स्नेही एरोमेटिक एरोमेटिक इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाओं के उदाहरण। और देखना क्या क्या यहाँ पर पढ़ेंगे। सबसे फर्स्ट अपने पास में यहाँ मेंशन है हैलोजिनेशन। हैलोजिनेशन हैलोजनीकरण। हैलोजनीकरण। सेकंड हम पढ़ेंगे यहाँ पर नाइट्रेशन। नाइट्रेशन नाइट्रीकरण। थर्ड पढ़ेंगे हम यहाँ पर सल्फोनेशन। सल्फोनीकरण। सल्फोनेशन सल्फोनीकरण। फोर्थ है तुम्हारे पास में हेलोजिनेशन, नाइट्रेशन, सल्फोनेशन। और फोर्थ है फीडल क्रॉफ्ट रिएक्शन। फीडल क्रॉफ्ट रिएक्शन। ये चार यहाँ पर रिएक्शन हमें पढ़नी है। इसके चार ये एग्जाम्पल हमें पढ़ने हैं। यहाँ पर एक बार इसको मेंशन कीजिए, फिर अपन आगे मूव करते हैं। बनाओ एक बार। आगे बात समझ। फर्स्ट मेंशन कीजिए यहाँ पर हैलोजिनेशन। फर्स्ट मेंशन कीजिए हैलोजिनेशन। फर्स्ट मेंशन कीजिए हैलोजिनेशन। हैलोजिनेशन के अंदर तुम्हारे पास में यहाँ पर जो होगा X2 रिएक्शन करेगा। हैलोजिनेशन हैलोजनीकरण, हिंदी मीडियम वाले मेंशन कर लेना। हैलोजनीकरण हैलोजिनेशन। हैलोजिनेशन में एक्चुअलिटी में होगा क्या कि बेंजीन जो है, बात को समझना, ये बेंजीन जो है इसने रिएक्शन की किसके साथ में? X2 के साथ में इन द प्रेजेंस ऑफ AlCl3। हाई बात समझ में?
AlX3 भी मैं यहाँ मेंशन कर सकता हूँ, लेकिन वो होगा तो कौन, वो AlCl3 ही होगा। हाँ, यदि Cl2 है, आप लोगों को अच्छा है कि वहाँ पे मेंशन दिखाने के लिए क्या है, Cl2 के साथ में AlCl3 दिख जाता है। ऐसा नहीं है कि मैं Br2 के साथ में AlCl3 नहीं ले सकता, बिल्कुल ले सकता हूँ, बिल्कुल भी ले सकता हूँ। तो यहाँ पर जो प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होगा, आपको कुछ भी नहीं करना, ध्यान देना, इसका ध्यान करो कि इसमें से जो इलेक्ट्रोफाइल निकलेगा वो कौन है, X पॉजिटिव। तो ये X पॉजिटिव यहाँ पर जोड़ दीजिए, ये लो, ये X जोड़ दीजिए, ये हैलोजन रिएक्शन है, ठीक है ना। ये जो AlCl3 है वो कौन है, एनहाइड्रस AlCl3, एनहाइड्रस निर्जल है भैया, यहाँ पर जल नहीं है, जल में नहीं होगी यहाँ पर। बनाओ एक बार इसको। आई बस और लिख लेना, व्हेन बेंजीन रिएक्ट विथ X2 इन द presence ऑफ एनहाइड्राइड AlCl3 देन हेलोबेंजीन विल बी फॉर्म, दिस इज कॉल्ड हेलोबेंजीन। याद रखना, ये बेंजीन है, दिस इज कॉल्ड हेलोबेंजीन। तुम्हारे आगे भी ये हेलोबेंजीन काम आएगा, यहाँ पर हम इसकी रिएक्शन वगैरह देखेंगे। आप लोग देखोगे कि सब कुछ डिटेल में पढ़ने के बाद में हम हर एक को उसकी कनेक्टिविटी जोड़ेंगे। हम देखेंगे कि बेंजीन से कैसे आप हेलोबेंजीन बना सकते हो, और हम देखेंगे कि हेलोबेंजीन से फर्दर हम फिनोल वगैरह ये कैसे बना सकते हैं। यही तो इंटरकन्वर्जन होता है, कन्वर्जेशन ऑफ रिएक्शन के बारे में आपने सुना होगा। आई बात समझ में कि जैसे मेरे पास में कोई ए हो, ए से मैं बी बना सकूं, सी बना सकूं, बनते हैं, तभी तो इस टाइप के क्वेश्चन देते हैं आप लोगों को। तो हिंदी मीडियम वाले बच्चे लिख लेना, जब बेंजीन की अभिक्रिया निर्जल AlCl3 की उपस्थिति में X2 के साथ में करवाई जाती है, X2 के साथ में करवाई जाती है, X2 के साथ में करवाई जाती है, तो हेलोबेंजीन का निर्माण होता है, हेलोबेंजीन का निर्माण होता है। मैकेनिज्म देखना यहाँ पर, क्या मैकेनिज्म क्या कहती है। मैकेनिज्म देखना इसका, लिखना क्रियाविधि। एक्चुअल में होगा क्या कि तुम्हारे पास में ये जो X है, बात को समझना, और ये जो AlX3 है, ये जो होता है ये होता है लुईस एसिड। क्या होता है ये, लुईस एसिड। समझ में आ रही बात? लुईस एसिड है तो ध्यान देना, ये X क्या करेगा, ये यहाँ पर इस एसिड को देखते ही ये इसके पास जाना पसंद करता है। और ये लुईस एसिड क्यों है, क्योंकि इसके पास वैकेंट p ऑर्बिटल प्रेजेंट है। आप लोगों को पता होना चाहिए, वो सभी स्पीसीज जिनके ऊपर पॉजिटिव चार्ज प्रेजेंट है, साथ के साथ में उसमें वैकेंट ऑर्बिटल प्रेजेंट है, वो लुईस एसिड होते हैं। वो सभी स्पीसीज जिसमें वैकेंट p ऑर्बिटल है, वैकेंट d ऑर्बिटल है, वो सारी की सारी स्पीसीज क्या है, लुईस एसिड। ये आपको ध्यान रखना होगा। तो जैसे ये इसके ऊपर अटैक किया, क्या बना, X पॉजिटिव
प्लस, अच्छा वो जो x आ रहा है वो माइनस लेके आ रहा है तो माइनस लेके आएगा, तो यहाँ x तो 4 हो जाएगा, लेकिन इसके ऊपर क्या आ जाएगा, नेगेटिव। इसका काम ये था। फिर फाइनली क्या होगा तुम्हारे पास में, ये जो तुम्हारा बेंजीन है, बेंजीन को ऐसे बना लीजिए, और आपको पता है अब यहाँ पर ये x प्लस अटैक करेगा तो इसे बोलेंगे हम स्लो स्टेप, और इसे बोलेंगे रेट डिटरमिनिंग स्टेप। ये यहाँ इसको बोला जाएगा, इसने इसके ऊपर अटैक किया तो क्या होगा, तुम्हारे पास में जो स्पीसीज़ बनी नई वो क्या बन रही है, ये बना, यहाँ पर X और यहाँ पर क्या है, हाइड्रोजन। यहाँ कौन सा चार्ज, पॉजिटिव चार्ज। देखो मैं इस रिएक्शन को डायरेक्ट भी कर सकता हूँ, लेकिन मैं आप लोगों को कहूँगा कि आप लोग क्या है उसके पूरी मैकेनिज्म पे चलिए, ताकि तुम लोगों को मैकेनिज्म बनाना आ जाए। मैकेनिज्म पे चलने से मतलब इसकी और भी तो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हो सकती है, यस क्यों नहीं हो सकती। ये कहाँ आ जाए, यहाँ आ जाए, यहाँ आ जाए तो तुम्हारे पास में मतलब और रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर एक आध के आप बना लेना बाद में, फिर मतलब मैं बना के बता देता हूँ बाद में, फिर आप खुद को ही बनानी है, ऐसे ही तो होगा। नेक्स्ट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर की मैं बात करूँ तो ये यहाँ, इतनी बात समझ में आ गई क्या। अब आपको समझना होगा ये तो क्या है पूरी की टोटल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर भैया, यहाँ पर ये तो क्या है इनकी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है। फिर आप लोगों को पता है मैंने यहाँ पर रेजोनेंस हाइब्रिड भी बनाया था, पर ये तो क्या है रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है, अनुनादी संरचना है। अब मैं आप लोगों को ये कहना चाहता हूँ कि यदि आप डायरेक्ट फॉर्म में यदि यहाँ से समझना बात को, ताकि कभी गलतियाँ नहीं करो, हो सकता है कि आपने यहीं से किसी बच्चे ने कि मुझे तो मेहनत करनी ही नहीं है, मुझे कोई मेहनत नहीं, मुझे इतना नहीं बनाना है, तो वो डायरेक्ट क्या करेगा, इस हाइड्रोजन अपने 2 इलेक्ट्रॉन देकर कहाँ चला जाएगा, बाहर चला जाएगा। और जब ये हाइड्रोजन अपने 2 इलेक्ट्रॉन देकर बाहर चला गया तो आप देखिए क्या बन जाएगा तुम्हारे पास में, यहाँ बन गया X। अब किसी बच्चे ने इतनी मेहनत करने के बाद में वो यदि यहाँ से निकालता है तो वो भी गलत नहीं है, पर उसकी मेहनत दिख रही है कि हाँ यहाँ से ध्यान देना, प्रोडक्ट के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ेगा इससे करने से। कहीं तुम बोलो कि सर प्रोडक्ट में कोई चेंजेस होगा, नहीं होगा। बोले सर बॉन्ड चेंज हो रहे, अरे ध्यान रहे बॉन्ड तो क्या है एक जगह होते ही नहीं है ना, तो कोई पूरा ये प्रोसेस करने के बाद में प्रोडक्ट निकाल रहा है, कोई यहाँ डायरेक्ट निकाल रहा है, तो ये बात समझ लेना, एक बार इसको बना लीजिए। बनाओ इसको फटाफट। बना लिया। जैसे मैं यहाँ पर Cl2 लेके देखता हूँ, मैं डायरेक्ट दूंगा अभी एग्जांपल। वीडियो पॉज करना और बना लेना भैया।
ठीक है। अब एक एग्जाम्पल देखिए आप लोग। एग्जाम्पल क्या है कि सपोज दैट तुम्हारे पास में ये बेंजीन है और इस बेंजीन की रिएक्शन हमें करवानी है किसके साथ में, Cl2 और एनहाइड्रस ओनली ANH एनहाइड्रस AlCl3। ठीक है। ये भैया लुईस एसिड हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है लुईस एसिड। इसने रिएक्शन की तो आप लोगों को पता होना चाहिए यहाँ पर कि यहाँ जो कार्बोकेटाइन बनेगा वो क्या बनेगा, Cl पॉजिटिव। तो तुम्हारे पास में क्या बन गया, क्लोरोबेंजीन। क्लोरोबेंजीन मेंशन कीजिए। क्लोरोबेंजीन बना लीजिए ये एग्जाम्पल। चलिए अपन आगे नेक्स्ट रिएक्शन लिखिए भैया, हेलोजिनेशन के बाद में नाइट्रेशन रिएक्शन। नाइट्रेशन रिएक्शन सेकेंड रिएक्शन है तुम्हारे पास में नाइट्रेशन रिएक्शन। हिंदी मीडियम वाले बच्चे मेंशन करना नाइट्रीकरण अभिक्रिया। नाइट्रेशन रिएक्शन, नाइट्रीकरण अभिक्रिया। इसमें क्या होगा कि जब तुम्हारे पास में ये बेंजीन है ना, इस बेंजीन की रिएक्शन किसके साथ में करवाई जाए, कंसंट्रेशन HNO3 प्लस कंसंट्रेशन H2SO4, इसके साथ में करवाने पर यहाँ पर फॉर्मेशन किसका होगा, नाइट्रोबेंजीन का फॉर्मेशन होगा। यहाँ जो इलेक्ट्रोफाइल है वो क्या है, NO2 प्लस नाइट्रोनियम जिसे कहा जाता है। ये बेंजीन से किसका फॉर्मेशन हो गया, नाइट्रोबेंजीन का। इसे क्या बोलेंगे, नाइट्रोबेंजीन। है बात समझ में, क्या बोला जाएगा इसको, नाइट्रोबेंजीन। यानी कि आपको एक तरीका पता चल गया, नाइट्रोबेंजीन बेंजीन से भी बना सकते हैं, नाइट्रोबेंजीन। इसे बेंजीन से भी बनाया जा सकता है। आगे बात समझ में, इसी के मैकेनिज्म की बात करेंगे। पर सबसे पहले इसका लिख लेना, व्हेन बेंजीन रिएक्ट विथ कंसंट्रेशन HNO3, व्हेन बेंजीन रिएक्ट विथ कंसंट्रेशन HNO3, क्या लिखोगे, मैं लिख देता हूँ यहाँ पर, व्हेन बेंजीन react with concentration HNO3 in the presence of concentration H2SO4, then nitrobenzene will be formed. ठीक है। हिंदी मीडियम वाले बच्चे क्या लिखेंगे, जब बेंजीन की अभिक्रिया सांद्र HNO3 की उपस्थिति में
सांद्र H2SO4 की उपस्थिति में, सॉरी, जब बेंजीन की अभिक्रिया सांद्र H2SO4 की उपस्थिति में सांद्र HNO3 के साथ करवाई जाती है, HNO3 के साथ करवाई जाती है, तो बेंजीन का निर्माण होता है। तो बेंजीन का निर्माण नाइट्रोबेंजीन का निर्माण होता है, नाइट्रोबेंजीन का निर्माण होता है। बना लीजिए, फिर मैकेनिज्म के ऊपर बात करेंगे। बना लिया। इसके बाद में बात करते हैं मैकेनिज्म के ऊपर। मिटा दो इसको, मेंशन करना मैकेनिज्म। देखते हैं, बात करते हैं मैकेनिज्म के ऊपर। मैकेनिज्म, क्रियाविधि, हिंदी मीडियम वाले बच्चे मेंशन करना क्रियाविधि। सब इससे डरते हो, इससे डरते हो तुम सब। अरे क्या डरना है इससे, देखना भाई। HNO3 की सबसे पहले तुम्हारे पास में स्ट्रक्चर होनी चाहिए, और मुझे भाई HNO3 है ना, इसकी स्ट्रक्चर होनी चाहिए। और स्ट्रक्चर क्या होगी इसकी, ठीक है, ये आप सबको पता होना चाहिए। तो मैं इसको ऐसे जोड़ देता हूँ यहाँ पर क्योंकि मुझे यहाँ से ये OH, ठीक है, और यहाँ पर तुम्हारे पास में डबल बॉन्ड O, और ये कोऑर्डिनेशन बॉन्ड के साथ में ऑक्सीजन, यही तो है। इसके साथ में रिएक्शन की किसने, OH डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O, और यहाँ पर OH H2SO4। एक्चुअल में होगा क्या, ये जो है तुम्हारे पास में ये HNO3, ये बेसिक नेचर का होगा, और ये एसिडिक नेचर का होगा। इसकी एसिडिक नेचर ज़्यादा होगी, तो ये क्या करेगा, ये लोन पेयर यहाँ से ये H+ लेगा, यहाँ से H+ लेगा, तो ये बॉन्ड ब्रेक होगा, और बॉन्ड ब्रेक होने के बाद में तुम्हारे पास में क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा क्या, मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, N डबल बॉन्ड O कोऑर्डिनेशन बॉन्ड O, फिर यहाँ पर O H H, और यहाँ पॉजिटिव, ठीक है ना। साथ में तुम्हारे पास में क्या बन गया, O- S डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O, और ये OH। फिर तुम्हें पता है ये एक H2 बाहर निकल जाएगा इलेक्ट्रॉन लेके। जब ये बाहर निकलेगा तो तुम्हारे पास में क्या बन जाएगा, इसे मैं ये लिख दिया NO2+। अब आपको दिख रहा होगा NO2+ की स्ट्रक्चर भी आपको समझ में आ रही होगी सब कुछ। ये इलेक्ट्रोफाइल है इस रिएक्शन के लिए। तो अब होगी ये जो बेंजीन है, इस बेंजीन की रिएक्शन मैंने इलेक्ट्रोफाइल के साथ में करवाई NO2+ के साथ में। तो ये स्टेप कौन सा है, स्लो स्टेप है, रेट डिटरमिनिंग स्टेप है। यहाँ पे क्या होगा, यहाँ ये जो इलेक्ट्रॉन है ये इस नाइट्रोजन के पॉजिटिव चार्ज पर अटैक करेंगे, तो तुम्हारे पास में
NO2 हाइड्रोजन पॉजिटिव, यही तो बना। चाहो तो इसकी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बना लेना, नहीं आपको बनानी है तो आप डायरेक्ट भी कर सकते हो, पर मैं कहूँगा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर आप लोग बनाओ, ठीक है ना। बना लो ये कंप्लीट मैकेनिज्म है इसका। बना लिया हो मेरे हिसाब से ये मैकेनिज्म, यस या नो। बनाओ एक बार। आगे बात नई रिएक्शन की बात करो। अब यहाँ पर ये नाइट्रेशन रिएक्शन कंप्लीट हो गई है। अब बात करते हैं सल्फोनेशन रिएक्शन के ऊपर, ठीक है। सल्फोनेशन रिएक्शन, किसके ऊपर बात करेंगे? सल्फोनेशन रिएक्शन के ऊपर बात होगी। अब
नई रिएक्शन मेंशन कीजिए, सल्फोनेशन। सल्फोनेशन हिंदी मीडियम वाले मेंशन करना सल्फोनीकरण अभिक्रिया, सल्फोनीकरण अभिक्रिया, सल्फोनेशन लिखना, लिखना बराबर बोल रहा हूँ। व्हेन बेंजीन रिएक्ट विथ, व्हेन बेंजीन react with concentration H2SO4, concentration H2SO4, concentration H2SO4, ये H2SO4 ध्यान देना, इसे 2 बार मेंशन किए हुए हो सकता है। और यहाँ जो प्रोडक्ट बनेगा वो क्या बनेगा, SO3H। ठीक है भाई। यहाँ जो कार्बोकेटाइन होगा वो ये आपको याद रखना पड़ेगा, वो है SO3H और इस सल्फर के ऊपर पॉजिटिव। ये कार्बोकेटाइन क्या, इलेक्ट्रोफाइल। एक बार इसको बताऊंगा आप लोगों को। लिखना, when benzene react with concentration H2SO4, then benzene sulfonic acid will be formed। बनाओ एक बार इसको। हिंदी मीडियम वाले बच्चे लिख लेना, जब बेंजीन की अभिक्रिया सांद्र H2SO4 की उपस्थिति में करवाई जाती है, तो बेंजीन सल्फोनिक अम्ल का निर्माण होता है। बेंजीन सल्फोनिक अम्ल का निर्माण होता है।
चलिए अपन आगे देखिए इसके मैकेनिज्म। मैकेनिज्म मैकेनिज्म बड़ी आसान है इसकी। क्रियाविधि दो मोल है ना, सेल्फ आयनाइजेशन हो सकता है भैया यहाँ पर। सेल्फ आयनाइजेशन सबको पता है। ये हो गया। ये H2 यहाँ से इलेक्ट्रॉन लेकर बाहर जाएगा, तो इसे क्या लिख सकता हूँ, SO3H, और यहाँ पर क्या पॉजिटिव दिख तो रहा है, इससे यही तो बनेगा इलेक्ट्रोफाइल। फिर क्या हुआ, अब भैया आप रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर खुद बनाओगे, हम तो भाई अब डायरेक्ट बनाएंगे। SO3H ये बना, इसे क्या बोलेंगे, बेंजीन बेंजीन सल्फोनिक एसिड। ये लो ये मैकेनिज्म कंप्लीट, एक बार इसको बनाइए। बना लिया यहाँ तक का।
ठीक है, अपना वीडियो पॉज करना और बना लेना भैया इसको। नेक्स्ट रिएक्शन लिखिए फीडल क्रॉफ्ट रिएक्शन। फीडल क्रॉफ्ट रिएक्शन चले आगे लिखना फीडल क्रॉफ्ट रिएक्शन। और ये जो फीडल क्रॉफ्ट रिएक्शन है इसको हमने 2 पार्ट के अंदर डिवाइड किया है। ये जो फीडल क्रॉफ्ट रिएक्शन है इसको 2 पार्ट में डिवाइड किया है हमने। FCR है फीडल क्रॉफ्ट जो रिएक्शन है उसको 2 पार्ट में हमने डिवाइड किया है। एक तो है फीडल क्रॉफ्ट एल्काइलेशन, तो यहाँ पर मेंशन करूँगा मैं एल्काइलेशन, ठीक है। और एक होती है असाइलेशन। एक होती है एल्काइलेशन, एक होती है असाइलेशन। एल्काइलेशन रिएक्शन के अंदर एक्चुअलिटी में होगा क्या कि यहाँ पर जो बेंजीन है इस बेंजीन की रिएक्शन आप एल्किल हैलाइड के साथ में यानी कि RH हो तुम्हारे पास में, और वही हमारे पास में क्या है एनहाइड्रस AlCl3 हो या AlX3 हो, यदि इसके साथ में रिएक्शन होगा तो तुम्हारे पास में यहाँ जो प्रोडक्ट बनेगा वो ये बनेगा, यहाँ R बनेगा क्योंकि यहाँ जो इलेक्ट्रोफाइल होगा वो R पॉजिटिव होगा। असाइलेशन रिएक्शन के अंदर एक्चुअलिटी में होगा क्या कि तुम्हारे पास में ये जो बेंजीन है इस बेंजीन की रिएक्शन तुमने किसके साथ में करवाई RCOCl के साथ में करवाई, और साथ में यहाँ पर है एनहाइड्रस AlCl3 है, तो ध्यान देना तुम्हारे पास में जो प्रोडक्ट बनेगा वो क्या बनेगा यहाँ पर COR, ये प्रोडक्ट बनेगा। ये बना लीजिए एक बार आप। चलिए अब यहाँ पर फर्स्ट रिएक्शन मेंशन करना फीडल क्रॉफ्ट एल्काइलेशन।
लास्ट रिएक्शन मेंशन करना, फ्यूडल क्रॉप्ड एल्काइलेशन। फ्यूडल क्रॉप्ड एल्काइलेशन, ठीक है ना। क्या लिखोगे? वेन बेंजीन react with alkyl halide in the presence of लुईस एसिड यहाँ पर क्या हो सकता है? एनहाइड्रस, मतलब एनहाइड्रस तो मुझे लगाना है यहाँ पर, बाकी तो ये AlCl3 हो सकता है, ZnCl2 हो सकता है, SbF5 हो सकता है, ठीक है। ये एग्जाम्पल। देन this reaction known as Friedel-Crofts alkylation reaction। हिंदी मीडियम वाले बच्चे लिखना, जब बेंजीन की अभिक्रिया लुईस अम्ल की उपस्थिति में एल्किल हैलाइड के साथ करवाई जाती है, तो इसी अभिक्रिया को फ्रीडल-क्रोफ्ट एल्किलीकरण अभिक्रिया के नाम से जाना जाता है। फ्रीडल-क्रोफ्ट एल्किलीकरण अभिक्रिया के नाम से जाना जाता है। बना लो एक बार उसको। अच्छा, बनाओगे क्या? रिएक्शन तो मैंने आपको दी नहीं। ये बना लो।
बना लिया। मैकेनिज्म के ऊपर चलो, मेंशन कीजिए मैकेनिज्म। फर्स्ट ऑफ ऑल क्या होगा, ये लुईस एसिड है इसलिए ये एक्स इसके ऊपर पास जाएगा। क्या बन जाएगा, आर पॉजिटिव प्लस ए एल एक्स 4 माइनस। हमारे लिए तो इलेक्ट्रोफाइल बन चुका है भैया। ये बनाओ भैया, ये है इसकी मैकेनिज्म। नेक्स्ट मेंशन करना आप लोग फिडल क्रॉप असाइलेशन रिएक्शन। मेंशन करना फिडल क्रॉप असाइलेशन रिएक्शन। हिंदी मीडियम वाले बच्चे मेंशन करना फिडल क्रॉप एसिलीकरण अभिक्रिया। फिडल क्रॉप एसिलीकरण अभिक्रिया, इसमें क्या होगा कि ये तो तुम्हारे पास में बेंजीन है, इसने रिएक्शन की एसिड क्लोराइड के साथ में या असाइल क्लोराइड के साथ में इन द प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस AlCl3। वही लुईस एसिड की बात आ गई। तो तुम्हारे पास में जो प्रोडक्ट बनेगा वो ये बन गया। यहाँ पर जो तुम्हारे पास में इलेक्ट्रोफाइल होगा वो क्या होगा, तो ये बना लीजिए। फिर ये कैसे हुआ, क्यों हुआ, अभी देखते हैं।
ठीक है, अब बात करते हैं इसके मैकेनिज्म की। लिखना मैकेनिज्म, लिखा हुआ है ये मैकेनिज्म। भाई वहाँ पर क्या था तुम्हारे पास में आर एक्स था, यहाँ पर आर सी यू एक्स होगा, और तो क्या चेंजेस होगा, और कोई चेंजेस होगा नहीं यहाँ पर। ये कौन सा स्टेप होगा? स्लो स्टेप होगा, रेट डिटरमिनिंग स्टेप होगा। फाइनली क्या होगा? हाइड्रोजन अपने इलेक्ट्रॉन देके क्या चलेगी? बाहर। ये लो, ये मैकेनिज्म है, बना लो इसको भी।